लंपी स्किन डिसीज वायरस ने उत्तर प्रदेश में पशुपालकों के दिल में डर का माहौल पैदा कर दिया है। प्रदेश भर में लंपी वायरस से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से मरने वाले जानवरों की संख्या महज 1% है। वहीं सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। मुरादाबाद में भी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। उनके अनुसार दिए गए लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लंपी वायरस से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में तेजी से फैलती है। ये ठीक कोरोना वायरस की तरह फैलने वाली बीमारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रही है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। मुरादाबाद में लंपी वायरस के अब तक कुल 127 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 98 मामलों में पशुओं के अंदर से बीमारी खत्म हो चुकी है। बाकी बचे हुए पशुओं का इलाज चल रहा है, जबकि एक पशु की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है, जो कि पहले से ही ट्रिप्रोसोमा नाम की बीमारी से ग्रसित था। ये एक विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, जस्ट जैसे कि आदमियों का कोरोना, पर इसमें आप ये निश्चित रहिए कि मात्र 1% मृत्यु दर है। मगर 100 गौवंश बीमार होंगे तो अगर हमने लापरवाही बरती तो सिर्फ एक की ही मृत्यु होगी। सर्वप्रथम जब ये बीमारी आती है तो लक्षण के रूप में पशु को तेज बुखार होता है, मुंह से लार गिरती है और वह चारा खाना छोड़ देता है। थोड़े दिन बाद उसके शरीर में चकत्ते से निकलते हैं और पूरा शरीर उनसे भर जाता है। कतई घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम जैसे ही कुछ लक्षण आने शुरू हों, अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित कर उसको बुलाइए। हम आपको समुचित इलाज देंगे और वादा करते हैं कि 5-6 दिन के अंदर ही आपका पशु स्वस्थ होने लगेगा। परंतु झाड़ फूंक करने के चक्कर में मत रहिएगा, वरना स्थिति खराब हो जाती है। ये बिल्कुल माता जैसे हमारे चेचक निकलती थी, ऐसा ही रोग है। बिल्कुल जो प्रिकॉशंस आप तब रखते थे वैसे ही आपको अब भी इस रोग में भी रखना है। हमारे जनपद के अंदर 15 अगस्त को पहला केस पाया गया था। उसके उपरांत ही तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया, सर्वेलेंस टीम का गठन किया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उत्तराखंड से लगने वाले बॉर्डर को सील करवा दिया गया। सभी पशु पेंट सभी प्रकार के जनपद में आवागमन पशुओं का रोक दिया गया है। इस समय 8 विकास खंडों में से 7 प्रभावित हो चुके हैं और उनमें से कुल आज की तारीख तक कुल 127 गौवंश प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 98 उपचार हो जाने के उपरांत ठीक भी हो गए हैं। मात्र 28 गौवंश ऐसे हैं जो उपचाराधीन हैं। जहाँ तक टीकाकरण का सवाल है, जनपद को 25,000 डोज की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मिली है और हमने उसमें से कल तक 10,400 टीकाकरण कर भी दिया है। टीकाकरण का ये है, जिस गांव के अंदर या जगह बीमारी फैलती है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, उस जगह टीकाकरण नहीं किया जाता। पशुपालक भाई मेहरबानी करके बार बार टीकाकरण के लिए फ़ोन ना करें, परेशान ना हो। उसके बाद भी 500 मीटर का एरिया में ये मानते हुए कि यहाँ वायरस पहुँच चुका होगा, हम वहाँ पर इम्यून बूस्टर नाम की दवाइयाँ दे रहे हैं, जिससे कि जानवर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। 500 मीटर के बाद से 5 किलोमीटर की दूरी से हम बाहर से अंदर की ओर रिंग के रूप में गौवंशों को टीकाकरण कर रहे हैं, जिससे कि एक सुरक्षा चक्र आपके गांव के चारों ओर बन जाए और बीमारी आपके गांव तक ही नियमित रहकर बाहर ना जाए। हमारा ये ध्येय है। ये बीमारी जिस तरीके से आप लोग को कोरोना के अंदर एहतियात दी गई थी कि आप पृथक हो जाइए, अलग हो जाइए, अपने घर में आइसोलेशन में रख लीजिए, बिल्कुल वही सब आपको अब भी करना है।